सत्यमेव जयते। प्यारे बच्चों, आज हम हमारे ऑनलाइन संडे स्कूल में मसीह मंदिर चर्च CNI इंदौर के इस ऑनलाइन संडे स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बड़े हर्ष और आनंद के साथ उपस्थित हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम आज इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, वचन बताता है 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसकी 17 आयत में, जहां पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि परमेश्वर तो आत्मा है और जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। सचमुच प्रिय बच्चों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। उसका वचन हमें हमारे देश प्रेम से जोड़ता है। उसका वचन हमें उसकी सामर्थ में आकर उस भक्ति से जो हमारे देश के प्रति हमको प्रकट करना है उसे और दृढ़ करता है। धन्यवाद देते हैं प्रिय बच्चों उन लोगों के बलिदान के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति हमें स्वतंत्रता दिलाने में दे दी। 15 अगस्त 1947 को रात के 12 बजे प्रिय बच्चों हमें आजादी मिली और उसके पश्चात हमारी देश की सुरक्षा के लिए, उसकी अखंडता की सुरक्षा के लिए कई लोगों ने, कई सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। हम उन्हें स्मरण करते हैं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो प्रिय बच्चों, आज का दिन जो है वो स्वतंत्र भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और आज के इस दिन में इस ऑनलाइन संडे स्कूल के माध्यम से हम सब अपने देश के प्रति अपनी आस्था को प्रकट करते हैं, अपने विश्वास को दृढ़ करते हैं और उस सेवा को जो हमारे जीवन के द्वारा से इस देश को देनी है उसे भी हम मजबूत करते हैं। तो आइए बच्चों, हम आज इस ऑनलाइन संडे स्कूल में बड़े हर्ष और आनंद के साथ इस आराधना में आगे बढ़ते हैं और आज इस आराधना का प्रारंभ हमारे प्रिय रेवरेंड जेम्स बॉन्ड साहब, जो हमारे CNI चर्च मसीह मंदिर इंदौर के प्रेस्बिटर इंचार्ज है, उनकी प्रार्थना के द्वारा से होने जा रहा है। सो जेम्स बॉन्ड साहब हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु प्यारे परमेश्वर पिता, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आपके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं आपके पास। हम धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र आत्मा के लिए। प्रभु जी, आपने कहा जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे, हे मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर, हम पर दया कीजिएगा। हम प्रार्थना करते हैं हमारी मसीह मंदिर चर्च ऑनलाइन संडे स्कूल के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हर एक बच्चों का आशीर्वाद कीजिएगा और प्रभु जी उनके प्रिय माता पिताओं का आशीर्वाद कीजिएगा, तमाम बुराई खतरों से बचाइएगा। और प्रभु जी जो परिश्रम और जो मेहनत अर्थात इस ऑनलाइन के द्वारा बच्चों के मध्य में जो सेवकाई कर रहे हैं, हमारी कलीसिया के उन तमाम प्रिय सदस्यों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। विशेष तौर से हम प्रार्थना करते हैं राजेश पटलिया जी के लिए और उनके परिवार के लिए, और वैसे जो इस संडे स्कूल के जो सुप्रिटेंडेंट है अपने आशीर्वाद कीजिएगा बहन रिया के लिए। और वैसे हम प्रार्थना करते हैं बहन एनी बाटी के लिए, अपने बच्चों का आशीर्वाद कीजिएगा, निरंतर इन बच्चों को इस्तेमाल कीजिए, उनके परिवारों पर भी आपका अनुग्रह चंगाई बने रहने पाए। प्रार्थना करते हैं हमारे देश पर आपकी चंगाई भरी हाथ को दीजिएगा। जो स्वतंत्रता दिवस हम जो कल के दिन मनाएं, होने पाए कि स्वतंत्रता वाकई में यह भारत देश आत्मिक तौर से, आर्थिक तौर से, सामाजिक तौर से और प्रभु जी हर क्षेत्र में शारीरिक तौर से चंगाई को प्राप्त करने पाए। विशेष तौर से यह जो कोरोना का जो प्रकोप है, इससे आप छुटकारा दीजिएगा। यीशु मसीह के नाम से आप हमें चंगाई को दीजिएगा, बड़े कार्य कीजिएगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए, ग्रहण कीजिएगा पिता। आमीन आमीन। रेवरेंड जेम्स बॉन्ड साहब को उनकी सुंदर प्रार्थना के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। बच्चों,
आज बड़े हर्ष और आनंद का विषय है कि हमारे बीच में हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए, हमें अनुग्रहित करने के लिए इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में जो ऑनलाइन संडे स्कूल के द्वारा से इंदौर मसीह मंदिर चर्च CNI की ओर से मनाया जा रहा है, उसमें हमें आशीषित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। वे अपनी ढेर सारी शुभकामनाओं को सब संडे स्कूल के बच्चों के लिए, सारे पेरेंट्स के लिए, सारे प्रतिभागियों के लिए और सारे व्यूअर्स के लिए लेकर आए हैं। जी हाँ, आज मैं उनका सारे संडे स्कूल के कलेक्टिव्स की ओर से, सारे बच्चों की ओर से, सारे पेरेंट्स की ओर से हृदय से उनका स्वागत करता हूं और विशेष रूप से हमारे आदरणीय बिशप साहब राइट रेवरेंड मनोज चरण, बिशप डायोसीस ऑफ भोपाल का स्वागत करते हैं कि वे अपनी शुभकामनाएं हमें प्रेषित करेंगे। उसके पश्चात मैं स्वागत करता हूं हमारे डायोसीस के सेक्रेटरी महोदय रेवरेंड अर्जुन सिंह साहब का और उन्हें धन्यवाद देता हूं कि वे आज अपनी शुभकामनाओं को लेके और उस संदेश को लेके हमारे मध्य में उपस्थित हुए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं रेवरेंड जेम्स बॉन्ड साहब को, जो कि हमारे मसीह मंदिर चर्च CNI इंदौर के प्रेस्बिटर इंचार्ज हैं। वे भी अपना शुभ संदेश बच्चों के लिए प्रेषित करेंगे। सो लीजिए, प्रस्तुत है राइट रेवरेंड मनोज चारण साहब जी की शुभकामनाएं, जो आपके सामने इस संडे स्कूल में प्रेषित करने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। डायोसीस ऑफ भोपाल के सारे चर्चेस के संडे स्कूल के प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई मेरी ओर से। और हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए और इस 2020 के स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व के लिए, जबकि सारा देश आनंदित है, खुश है और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं हमारे देश की आजादी के लिए, हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए। और आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी से आजाद हुआ था। और हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं उन महान देशभक्तों के लिए, उन महान वीरों के लिए, उन स्वतंत्रता सैनिकों के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमारे देश को आजादी दिलाई। हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं और आइए इस स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर हम अपने देश भारत के लिए प्रार्थना करें। यह हमारा कर्तव्य है कि हम प्रतिदिन अपने देश के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, अपने देश की सरकार के लिए, इस देश की अखंडता और एकता के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करें। जय मसीह की। मसीह मंदिर चर्च इंदौर, डायोसीस ऑफ भोपाल, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के संडे स्कूल के सारे प्यारे बच्चों को, उनके माता पिता को और संडे स्कूल के सुपरिटेंडेंट मिस्टर पाटलिया को और प्रेस्बिटर इंचार्ज रेवरेंड जेम्स बॉन्ड को मैं पूरी भोपाल डायोसीस की ओर से आप सबको स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और साथ ही ये बड़े हर्ष का विषय है कि जबकि इस कोरोना पेंडेमिक के कारण हमारे कई बच्चे अभी संडे स्कूल में प्रत्यक्ष रूप से
संडे स्कूल के क्लास को अटेंड नहीं कर पाए, परंतु मसीह मंदिर चर्च इंदौर सीएनआई के सुपरिटेंडेंट और प्रेस्बिटर और तमाम शिक्षकों की सहायता से ये बहुत अच्छा प्रयास किया गया कि बच्चों को ऑनलाइन प्रभु यीशु मसीह के वचन की शिक्षा दी जाए। और इसलिए बच्चे जो लाभान्वित हुए हैं, माता पिता ने बच्चों के लिए जो सहयोग दिया और उनको तकनीकी रूप से मदद की, इसलिए आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं भोपाल डायसिस की ओर से सचिव होने के नाते आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। परमेश्वर हमारे बच्चों को आशीष दे, माता पिता को आशीष दे और जो इन बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं उन सबों को आशीष दे। एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की आप सबों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। परमेश्वर हम सबके साथ रहें। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। जैसे कि हमने कल के दिन जो भारत देश अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस जो मनाया और बीते 73 वर्ष आज़ादी को हमने प्राप्त करके एक नए वर्ष में प्रवेश किए हैं। यह 74वें वर्ष में 74th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद दे। और जैसे कि प्रभु का वचन कहता है गलतियों 5:1 में, मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। तो मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हम सबों को भारत देश के अंतर्गत में रखकर हमें इस आज़ादी को देखने का जो अनुग्रह दिया है, प्रभु की महिमा होने पाए। और प्रभु का वचन बाइबल क्लियर करता है कि मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। यह जो आज़ादी है ताकि आप और मैं आज़ादी के साथ हम मसीह के गुण को गाएं, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। और इसलिए यीशु मसीह ने हमारे लिए 2000 वर्ष पूर्व क्रूस पर लहू बहाया, जिसके द्वारा आप और मैं छुटकारा को प्राप्त किए हैं। और यह छुटकारा हम सबों के जीवन में, विशेष तौर से हमारे भारतवर्ष में यह आज़ादी, यह 74वां साल का यह जो आज़ादी दिवस जो हम मनाए हैं, यह हम सबों के लिए आशीषमय होने पाए। मैं आप सभी को अर्थात माता पिता, भाई बहनों को और छोटे बच्चों आप सभी को मैं मेरे अर्थात मसीह मंदिर चर्च के द्वारा मैं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। प्रभु आपका आशीर्वाद दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। स्तुति महिमा में प्रवेश करते हैं और आज जो बच्चे उसकी महिमा स्तुति करने जा रहे हैं वे हैं शेरॉन ऐजक। जी हाँ, शेरॉन ऐजक, सक्षम राम, आशिया ऐजक। जी हाँ, आशिया ऐजक ये बिगिनर क्लास के बच्चे हैं जो उसकी स्तुति महिमा एक्शन सॉन्ग्स के द्वारा से और गीतों के द्वारा से करेंगे। और उसके पश्चात साक्षी राम, एरोन ऐजक। जी हाँ, साक्षी राम और एरोन ऐजक उसकी महिमा स्तुति आराधना गीतों के द्वारा करेंगी। और फिर समर्थ राम और शैलराज राम परमेश्वर की महिमा अपने गीतों के द्वारा से करेंगे। सो लीजिए, सबसे पहले प्रस्तुत है शेरॉन ऐजक के द्वारा से उसकी स्तुति महिमा। मैं आपके सामने जीसस का सॉन्ग सुनाने जा रहा हूँ। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शेर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे देश को, बुरी आदत से, बुरे विचारों से, पापों से और श्रापों से, बुरे विचारों से, पापों से और श्रापों से, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे देश को। यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे देश को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा
My name is Selana. आप सबको जय माता की। आज मैं आपके सामने किस प्रसंग कर रहा हूँ। नाचूंगा, गाऊंगा, सब लोग कृष्ण मान। होश में न रहूंगा, चलना। नाचूंगा, गाऊंगा, सब लोग कृष्ण मान। होश में न रहूंगा, चलना। नाचूंगा, खोके अपना साया। अरे गाऊंगा, खोके अपना साया। ना 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 हे, ना 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 हे। नाचूंगा, गाऊंगा, सब लोग कृष्ण मान। होश में न रहूंगा, सजना। नाचूंगा, खोके अपना साया। नाचूंगा, खोके अपना साया। Thank you. My name is Harshia Isaac. Happy Independence Day to all. सबको जय मसीह की। माय नेम इज साक्षी राम। मैं आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करना चाहूंगी। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी।
गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, काहे मरना, जिंदा हुआ है यीशु मसीह। छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, जिंदा हुआ है यीशु मसीह। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। थैंक यू। सभी को जय मसीह की हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इस अवसर पर मैं आपके सामने जीसस का सॉन्ग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तोड़ दे नफरत की दीवार, जगत में बहा प्यार की राह। अगर है यीशु अपने साथ, अगर है सर पर उसका हाथ। हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, यीशु की जय हो, भारत की जय हो। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर। जब कोई नहीं कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। देश में रहे न्याय का राज, एक हो जाए हम सब। सिखाया है यीशु ने प्यार, सबको प्यार, सबको प्यार, हाँ सबको प्यार। सच को पहचान, जीवन है बड़ा अच्छा। प्यार बंदगी यीशु ने हमको यही सिखाया। यीशु ने हमको यही सिखाया। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर। अब कोई नहीं कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर। थैंक यू। आप सबको जय मसीह की। माय नेम इज राम। मैं आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। नाम लियो रे यीशु का मंगल करी। नाम लियो रे यीशु का मंगल करी। नाम लियो रे। पाप हरेगा, श्राप हरेगा, पाप हरेगा, श्राप हरेगा। पवन सुंदर मेरे यीशु का नाम,
आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक बात मोहब्बत का, तापा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक बात मोहब्बत का, तापा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, तेरी शुमान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, यीशु सुंदर गीतों के लिए मैं सब बच्चों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उसकी स्तुति महिमा की गई और उनकी देश के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारी स्तुति महिमा का दौर यहीं समाप्त नहीं होता है, परंतु हम आइए और आगे बढ़ते हैं उसकी स्तुति महिमा में, और विशेष 3 प्रस्तुतियों को हम सुन लेंगे। जी हाँ, ये प्रस्तुतियां देने जा रहे हैं एनी सेलीन, जो कि हमारे मसीह गीत संग्रह के गीत नंबर 497 को, जो देशभक्ति से परिपूर्ण है, प्रस्तुत करने जा रही हैं। उसके पश्चात ओशिन भाटी एक सुंदर देश प्रेम और परमेश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास से परिपूर्ण एक गीत को प्रस्तुत करने जा रही हैं। जी हाँ, ओशिन भाटी इस प्रस्तुति को देने जा रही हैं, और उसके पश्चात आइवन जॉय के द्वारा से एक सुंदर देशभक्ति से परिपूर्ण प्रार्थना को हम सुनेंगे, जो हम परमेश्वर पिता की ओर अपने हाथों को जोड़कर अपने देश के लिए कर रहे हैं। उस गीत को सुनाने जा रहे हैं हमारे लिए आइवन जॉय। सो लीजिए इन प्रस्तुतियों को आप इस माध्यम से देखिए। प्यारा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। यही सुखों की कल्याणों की सब ही गुणों की खान, यही सुखों की कल्याणों की सब ही गुणों की खान, निश्चय सब ही गुणों की खान, सब ही गुणों की खान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। चिंता इसकी करे हमेशा, इसका धरे अभिमान, चिंता इसकी करे हमेशा, इसका धरे अभिमान। सभी मिल इसका धरे अभिमान, इसका धरे अभिमान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। भारत देश को ऐ परमेश्वर करो सदा लो त्राण, भारत देश को ऐ परमेश्वर करो सदा लो त्राण। प्रभु जी करो सदा लो त्राण, करो सदा लो त्राण हमारा प्यारा हिंदुस्तान,
प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड सभी बच्चों को एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू अपने देश के लिए दीन होकर और नम्र होकर प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर हमारे देश को बख्श देगा। तो बच्चों, हमें परमेश्वर पिता से प्रार्थना करनी है कि ये जो महामारी है, पिता परमेश्वर हमें इससे बचा ले, क्योंकि परमेश्वर पिता से जो हम प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर हमारी विनती निवेदन प्रार्थनाओं को सुनते हैं अगर हम दीन और नम्र होकर प्रार्थना करते हैं। मेरे भारत पे दया करना, सृष्टि के सिरजनहार। मेरे भारत पे दया करना, सृष्टि के सिरजनहार। कोई नहीं बचाने वाला तुम बिन तारनहार।
इंडिया, अपना इंडिया, pray for India, 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 pray for India. I love India, we love India. Pray for India, pray for India, pray for India. गाँव शहर गली गली जाना है, प्यार का पैगाम सबको सुनाना है, प्यार के दिलों को है आजाद करना, प्यार दुश्मन को भी माफ करना। Pray for India, मेरा इंडिया, you love India, I love India, God loves India too. Come with your hands, make a praise, He's gonna answer you. हमको है इंडिया से मोहब्बत, हमको है, हम सबको इंडिया से मोहब्बत। कामयाब हम होंगे, हाँ कामयाब हम होंगे दुआ से, दुआ से, दुआ से। हम तो यार हर बाजी जीतेंगे, जो तलवारों से जिएंगे, तलवारों से मरेंगे, मोहब्बत से हम यार दुश्मन को जीतेंगे। Pray for India, pray for India, pray for India, तेरा इंडिया, मेरा इंडिया, अपना इंडिया। You love India, I love India, we love India. Pray for India, pray for India, pray for India. Praise the Lord. इन सुंदर प्रस्तुतियों के लिए, इन सुंदर गीतों के लिए एनी सलीन, ओशिन भाटी और आइवन जॉय को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। आइए बच्चों, हम उस उत्तम मार्ग की शिक्षा की ओर अग्रसर होते हैं। जी हाँ, हम उन कहानियों को सुनेंगे जो आज हमारे मध्य लेकर आई हैं रिया पवार। जी हाँ, रिया पवार उस कहानी को हमारे मध्य में लेकर आए हैं, और मिस्टर एंड मिसेस मीनाक्षी सेल्वम एक और सुंदर कहानी को हमारे मध्य में लेकर आए हैं। और इन कहानियों से संबंधित जो बाइबल रीडिंग्स हैं, बच्चों अपनी अपनी बाइबल निकाल लीजिए, उन्हें तैयार कर लीजिए। और जो पहली कहानी का संदर्भ है वो पाया जाता है एस्तर की पुस्तक, उसके 4थे अध्याय में इस कहानी का संदर्भ पाया जाता है। जी हाँ, एस्तर की पुस्तक उसका 4था अध्याय, जिसे पढ़ने में हमारी अगुवाई कर रहे हैं एरन इमानुएल। जी हाँ, रूनी एरन इमानुएल हमारी पढ़ने में अगुवाई कर रहे हैं। और दूसरी कहानी का संदर्भ पाया जाता है निर्गमन की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, 2री आयत से 10वीं आयत तक, जिसे पढ़ने में हमारी अगुवाई कर रही हैं जोआना सेल्वम। जी हाँ, जोआना सेल्वम इसे पढ़ने में अगुवाई कर रही है। तो आइए हम इन सुंदर कहानियों को देखते हैं और इससे प्राप्त जो शिक्षा है, जो वचन के द्वारा से हमें शिक्षा दी जाती है, उसे अपने जीवन में ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहली कहानी की प्रस्तुति देने जा रही हैं रिया पवार। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। सब कैसे हैं? आइए हम वचन में से निकाले एस्तर 4 उसका 11 से 70। राजा के सब कर्मचारी वरन राजा के प्रंतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष या स्त्री कोई क्यों ना हो जा जो आज्ञा बिना पाए भीतर आंगन में राजा के पास आए जाएगा, उसके मर डालने की ही आज्ञा है। केवल उसकी और राजा सोने का राजदंड पड़ाए वही बचता है। परंतु मैं जब अब 3 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई हूँ, एस्तर की यह बात मोर्देकै को सुनाई गई। तब मोर्देकै ने एस्तर के पास यह कहला भेजा,
तू मन ही मन यह विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपनी पिता के भराने से निष्ठ होगी। क्यों जाने तुझे ऐसा ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। तब एस्तर ने मोर्देकै के पास यह कहलाया भेजा, तू जाकर सुनसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना हो तो कुछ खाओ और ना तो कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसा ही दशा में मैं नियम के वर्णन राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मोर्देकै चला गया और एस्तर की Praise the Lord everyone and a very very happy Independence Day to all of you. I know सब लोग अपने स्कूल को थोड़ा सा तो मिस कर रहे होंगे, वो जो स्पेशल प्रोग्राम हम अपने अपने स्कूल में करते थे, सेलिब्रेशन होता था एंड ऑल ऑफ दैट। बट आज हम लोग एक स्पेशल संडे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, जिसमें हम बाइबल से ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से ऐसे कैरेक्टर्स थे या कौन सी ऐसी स्टोरीज है जिससे हम इंस्पायर होके हमारी कंट्री के लिए कुछ कर सके। ऐसे ही एक कैरेक्टर के बारे में हम आने वाली स्टोरी में देखेंगे, जिसने अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए एक बहुत ब्रेव स्टेप लिया था। उसने अपने पूरी कम्युनिटी की जान बचाई थी एक राजा से या उस नेशन में रहने वाले उन सब लोगों से जो उन्हें हार्म करना चाहते थे। इस कैरेक्टर के ऊपर पुराने नियम में एक पूरी बुक है। कैरेक्टर का नाम था रानी एस्तर। रानी एस्तर एक बहुत ही ब्रेव कैरेक्टर है, और अब हम आने वाली स्टोरी में देखेंगे कि कैसे उसने अपने लोगों के लिए एक बहुत अच्छी तरीके से परमेश्वर के ज्ञान को इस्तेमाल करते हुए कैसे उसने उन लोगों की जान बचाई, कैसे उसने परमेश्वर की सहायता के थ्रू अपने लोगों के लिए एक बड़ा काम किया। सो आओ हम स्टोरी देखते हैं। एस्तेर फारस की रानी थी, यहाँ तक कि उसका पति राजा क्षयर्ष उसके रहस्य को नहीं जानता था। एस्तेर यहूदी थी। एस्तेर का रिश्तेदार मोर्देकै महल में कार्य करता था और उसकी देखभाल भी करता था। राजा क्षयर्ष के सलाहकार हामान ने एक बड़े इनाम को प्राप्त किया। वो बहुत घमंडी था। मोर्देकै के सिवा हर कोई उसके आगे सिर झुकाते थे। हामान अपमानित हुआ। उसने मोर्देकै और सभी यहूदियों को मारने की प्रतिज्ञा की। हामान ने क्षयर्ष को बताया कि यहूदी खतरनाक थे और उन्हें मारना चाहिए। क्षयर्ष सहमत हो गया और उन्हें मारने की एक योजना बनाई। मोर्देकै डर गया था और रानी एस्तेर को ये संदेश भेजा। राजा के मन को बदल। मोर्देकै ने कहा, अगर मैं उसके निमंत्रण के बिना जाऊं तो वो मुझे भी मार देगा। एस्तेर ने जवाब दिया, शायद तो इसी पल के लिए रानी बनाई गई थी। मोर्देकै ने कहा, एस्तेर साहस के साथ ये प्रयास करने के लिए सहमत हुई। वो सिंहासन के कमरे में गई। राजा क्षयर्ष उसकी सुंदरता से चकित हुआ और उसे अंदर निमंत्रण दिया। क्या हम हामान के साथ रात का खाना खा सकते हैं? उसने पूछा।
हामान उसके पिछले आंगन में एक बड़े खंभे का निर्माण कर रहा था। उसने इस पर मोर्दकै को मारने की योजना बनाई थी। तब राजा का निमंत्रण आया, इसलिए हामान रात के खाने के लिए महल में गया। एक मनुष्य मुझे और मेरे लोगों यहूदियों को मारना चाहता है, एस्तेर ने राजा क्षयर्ष को बताया। कौन ऐसी बात करेगा? उसने पूछा। दुष्ट हामान, एस्तेर बोली। हामान, सिपाहियों, उसे मार दो। इस तरह हामान उसी खंभे पर टांग दिया गया जो उसने मोर्दकै के लिए निर्माण किया था। एस्तेर के कारण यहूदी बचाए गए थे। उन्होंने एक बड़ा त्योहार मनाया जिसका वो आज तक भी जश्न मनाते हैं। सो देखा आपने कैसे रानी एस्तर ने यहूदियों की प्रार्थना की सहायता से और परमेश्वर द्वारा दी गई बुद्धि को यूज करके अपने लोगों की जान बचाई। इसी तरह से हमें भी जरूरत है कि हम परमेश्वर से बुद्धि को मांगे। वचन कहता है कि जिससे बुद्धि की घटी हो वो यहोवा से मांगे और वो उसे बिना किसी कमी के देगा। इसी तरह हम भी अपनी प्रेयर्स में उस बुद्धि को मांगे ताकि हम अपनी कंट्री के लिए, अपने लोगों की भलाई के लिए इनपुट्स को दे सके। और इतना नहीं, इतना बड़े लेवल पे ना भी जाते हुए अगर हम सोचे तो जीसस हमें सिखाते हैं, अच्छी सामरी की स्टोरी आई होप सबको ध्यान होगी, कि हर किसी को अपने पड़ोसी की मदद करनी चाहिए। यानी हर किसी को उस इंसान की मदद करनी चाहिए जिसे हेल्प की जरूरत है। तो हम सब भी अपनी छोटी छोटी कैपेसिटी में ये मेक श्योर कर सकते हैं कि हमारे आसपास जिन लोगों को हेल्प की जरूरत है हम उन्हें हेल्प करें, और इसी के थ्रू हम अपना छोटा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं अपनी कंट्री को आगे ले जाने के लिए। सो विद दैट आई होप ऑल ऑफ यू आर सेफ। अभी तक ऐसे ही परमेश्वर हमें आगे भी सेफ रखे, इसलिए प्रार्थना करो, सब लोग खुश रहो और बाइबल पढ़ो, प्रेयर करो, अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करो, पढ़ाई करो। एंड टिल वी मीट नेक्स्ट, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। Praise the Lord everyone and happy Independence Day to you. नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। मिल के चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। खाना और कपड़ा वो देता हमें, मामा और पापा और भाई बहन। खाना और कपड़ा वो देता हमें, मामा और पापा और भाई बहन। मिल के चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। छोटा प्यारा यीशु कभी ना लड़ा, हम भी किसी से कभी ना लड़े। छोटा प्यारा यीशु कभी ना लड़ा, हम भी किसी से कभी ना लड़े। मिल के चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। कितनी अच्छी चीज है वो देता हमें, छोटा सा दिल भी उसी को दे दे। कितनी अच्छी चीज है वो देता हमें, छोटा सा दिल भी उसी को दे दे। मिल के चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। प्यार से बुलाता है यीशु हमें, उछलते और कूदते और गाते चले। प्यार से बुलाता है यीशु हमें, उछलते और कूदते और गाते चले। मिल के चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। मिल के चले, प्यारे मसीह
हम बातें करें। नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। मिल के चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है जोआना सेल्वम। आज हम बाइबल पढ़ेंगे। बाइबल में से निकालेंगे निर्गमन 3:7-11। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के एक स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इज़राइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरे इज़राइली प्रजा को क्यों मिस्र से निकाल ले आए। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आप सबों को जय मसीह की और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता, फ्रीडम, आजादी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, पर इसका सही मतलब तो हमने अभी जाना है, जब हम अपने ही घर में पिछले 4 महीने से लॉकडाउन में बंद हो गए हैं। बाइबल में भी आजादी की एक कहानी है, आजादी की कहानी जिसमें परमेश्वर ने मोसेस को इज़राइलियों को इजिप्ट से आजाद करने को कहा। आइए देखते हैं हम मोसेस की ये कहानी। मोसेस। बचपन से मोसेस देख रहा था कि कैसे इजिप्शियन लोग हिब्रू गुलामों पर अत्याचार करते थे। हिब्रू लोगों के दुख दर्द वो जानता था। हिब्रू लोगों को वो गुलामगिरी से मुक्त करना चाहता था, लेकिन उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। ईश्वर ने मोसेस को रास्ता दिखाया और कहा कि उसने हिब्रू लोगों को गुलामगिरी से मुक्त करके दूसरी भूमि पर ले जाने के लिए मोसेस को नेता चुना है। मोसेस अपना भाई एरोनिक के साथ फेरो के महल गया और उसे ईश्वर का संदेश सुनाया। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों आए हो तुम यहाँ? सर्वशक्तिमान ईश्वर ने तुम्हें संदेश भेजा है कि सभी हिब्रू गुलामों को मुक्त करो। हिब्रू गुलाम? क्या पागलपन है ये? चले जाओ यहाँ से। सर्वशक्तिमान ईश्वर सभी गुलामों को इजिप्ट के बाहर भेजना चाहता है। चुप रहो, मैं मेरे गुलामों को कभी मुक्त नहीं करूंगा, और अब तुम चले जाओ यहाँ से। अपने गुलामों को मुक्त करने के लिए इजिप्ट के बाहर जाने देना फेरो को मंजूर नहीं था, इसलिए ईश्वर ने 10 संकट इजिप्ट पर बरसा दिए। वो संकट बहुत ही भयंकर थे। पहले सारा पानी ईश्वर ने खून में बदल दिया, और फिर सभी जलचर मर गए। फेरो को तो नहाना भी बंद हो गया। फिर ईश्वर ने हजारों मेंढक भेज दिए। हजारों इजिप्शियन घर मेंढकों से भर गए। इन्हें हटाओ यहाँ से। तुम्हें जो चाहिए करो, पर इन मेंढकों को निकालो यहाँ से। मेरे लोगों को जाने दो, फिर ये संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन सभी मेंढकों के जाने के बाद फेरो ने अपना इरादा बदल दिया। उसने लोगों को नहीं जाने दिया। तब ईश्वर ने ऐसी बीमारी फैला दी जिससे सभी पालतू जानवर मर गए। जब भी ईश्वर
कोई भी संकट इजिप्ट पर बरसाता तो फेरो मोसेस को बुला लेता था। पर संकट जाने के बाद फेरो अपना इरादा बदल देता था और लोगों को रोक के रखता था। अंत में ईश्वर ने मोसेस से कहा कि अब वो सबसे भयंकर संकट इजिप्ट पर बरसाएगा। सुनो, ईश्वर भयंकर संकट बरसाने वाला है। ईश्वर ने कहा है कि हम सभी को दरवाजों पर भेड़ के खून से निशान लगाने होंगे, फिर वो संकट हमें नहीं छू सकेगा। ईश्वर ने इजिप्ट में उन सभी घरों में नवजात शिशुओं की हत्या की जिनके दरवाजे पर खून का निशान नहीं था। फेरो का बच्चा भी मारा गया। मोसेस, मैं तुम्हें सभी हिब्रुओं को इजिप्ट के बाहर ले जाने की अनुमति देता हूँ। सभी हिब्रू मोसेस के नेतृत्व में इजिप्ट से बाहर निकल पड़े। सभी बहुत खुश थे। सबको गुलामगिरी से मुक्त करने के लिए ईश्वर की प्रशंसा कर रहे थे। दिन रात चलने के बाद जल्द ही वो लाल सागर के किनारे तक पहुंच गए। इस दरमियान फेरो ने अपना इरादा फिर से बदल दिया। अपनी सेना लेकर वो उन लोगों को पकड़ने निकल पड़ा। मोसेस को इस बात का पता चला, लेकिन अब तो डरने के लिए उसके पास वक्त भी नहीं था। उसने सभी लोगों को शांत करने की कोशिश की, पर सभी यहाँ वहाँ दौड़ने लगे। ईश्वर तुम्हें कभी नीचा नहीं दिखाएगा। अब मेरे हाथों तुम ईश्वर का चमत्कार देखो। मोसेस ने अपनी छड़ी सागर पर रोक दी और जोर से गरजता हुआ सागर 2 हिस्सों में बट गया। 2 हिस्सों के बीचों बीच एक सूखा रास्ता दिखाई दे रहा था। चलो जाओ, जल्दी करो, कठिनाई दूर हो गई है। अगर वो लोग सागर पार कर सकते हैं तो हम भी पार कर सकते हैं। तब तक इजरायली सागर पार कर चुके थे, लेकिन अब वो बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने मोसेस से पूछा, अब हम क्या करें? मोसेस ने फिर एक बार सागर पर छड़ी रोक दी। फिर से गरजता हुआ सागर एक हो गया और फेरो के साथ सारी सेना नष्ट हो गई। अपनी सेना के साथ फेरो डूब गया। लोगों ने ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने मोसेस की जय जयकार की। धन्यवाद प्रभु, अब हम सभी स्वतंत्र और सुरक्षित हैं। इन सुंदर कहानियों के लिए रिया पवार को और मिस्टर एंड मिसेस सेल्वम को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। बच्चों, राष्ट्रपति प्रेम और प्रभु यीशु मसीह के प्रति आपके विश्वास को जो प्रकट करती है, इन शिक्षाओं को अपने जीवन में आप उतार लेना और उनका अनुसरण आप अपने जीवन में अवश्य करना। अब हम इस ऑनलाइन संडे स्कूल में इस पोस्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के संडे स्कूल के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। और बच्चों, एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि 23 तारीख को 12 बजे एक बार फिर से हम इस ऑनलाइन संडे स्कूल में आपसे मिलेंगे। परंतु इसके पूर्व कि हम इसे समाप्त करें, हम प्रभु की प्रार्थना के द्वारा से और रेवरेंड जे जेम्स बॉन्ड की आशीष वचन के द्वारा से इस आराधना को समाप्त करेंगे। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलकर करते हैं और उसके बाद से आशीष को ग्रहण करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप हमारे अपराधों को भी क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। आइए प्रभु की आशीष हम ग्रहण करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र में सहभागिता आप सबों के साथ आज से लेकर प्रभु के आगमन तक बनी रहने पाइए। आमीन।